श्री राम। मैं रामायण पढ़ने जा रही हूँ। सभी लोग लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना नए हो तो, और इसको रामायण को सुनना, प्यार देना। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। कीन कवन पन कहूँ कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तथापि न कहो त्रिपुर आराती। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। सती हृदय अनुमान किए, सबु जान्यो सर्वज्ञ। कीन कपट मैं संभूषण, नारी सहज जड़ यज्ञ। सो जलु पै सारिस बिकाई, देखहु प्रीति की रीति भली। बिलग होई रसु जाई, कपट खटाई परत पुनि। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। हृदय सोच समुझत निज करनी, चिंता अमित जाई नहीं भरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहो मोरे अपराधा। शंकर रुख अवलोकी भवानी, प्रभु मोहित जो हृदय कुलानी। निज यग समुझ न कछु कही जाई, तपहि अवायु उर अधिकाई। तहाँ पुनि शंभु समुझि पनु आपन, बैठे बट तर करी कमलासन। शंकर सहज स्वरूप तु समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। सती बसहि कैलास तब, अधिक सोचु मनु माहि। मरम न को जान कछु, जुग सम दिवस सिराई। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। नित नव सोचु सती उर्भारा, कब जई हो दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनिपति बचनु मृखा करि जाना। जो फलु मोहि विधाता दीना, जो कछु उचित रहा सोई कीना। अब विधि अस बूझई नहीं तोहि, शंकर विमुख जियावसि मोहि। कही न जाई कछु हृदय गलानी, मन महु राम ही सुमिरि सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरण वेद जसु गावा। तो मैं विनय करहूँ कर जोरी, छूटऊ बेगी देह या मोरी। जो मोरे शिव चरण शनेहु, मन क्रम वचन सत्य व्रत एहु। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। लाइक करें, कमेंट करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें प्लीज। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसा प्रतिज्ञा कर सकता है? आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा। मतलब जब बोले होंगे वचन प्रतिज्ञा ना, तो बहुत तेज एकदम चारों तरफ आवाज गई होगी। हे कृपालु, सती जी कह रही हैं शंकर जी से, हे कृपालु कहिए आपने कौन कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ नहीं कहा। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव ही मूर्ख और बेसमझ होती है। प्रीत, सती जी ने अपने आप को ही कहा, प्रीति की सुंदर रीत देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद जाता रहता है।
अपनी करनी को याद के करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने समझ लिया है कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं, इसके प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं किया है। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर मुझे कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आवे के समान अत्यंत जलने वाला है। वृषकेतु शिवजी ने सती को चिंतायुक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। फिर वहां शिवजी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिवजी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। तब सती जी ने कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बहुत दुख था, इस रहस्य को कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था, मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया है और फिर पति के वचनों को झूठ जाना है, उनका फल विधाता को मुझको दिया। जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब तुझे ये उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। सती के इस हृदय ग्लानि कुछ नहीं कही जाती। बुद्धिमती सती जी ने अपने श्री रामचंद्र जी का स्मरण और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते और वेदों को आपका ये यश गया है तो आप दुखों को हरने वाले हैं, तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी ये देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा ये प्रेम व्रत मन और वचन कर्म आचरण से सत्य है। सती जी ने समझो अपनी देह त्यागने के लिए भगवान से प्रार्थना की। सो तुम जानहु अंतर्यामी पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। प्लीज सभी लोग रामायण को सुनो, पढ़ो और घर पर रामचरितमानस जरूर होनी चाहिए।